नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए। जनसत्ता के हवाले से खबर आई है कि यूपी के अंदर जो चुनाव हुए उसमें एक वोट के पीछे राजकीय पार्टियों का 750 रुपये का खर्चा हुआ है। सीएमएस के चुनाव के पहले और बाद के सर्वेक्षण से पता चला है कि 5500 करोड़ रुपए का चुनाव में खर्च हुआ है। ये सारा खर्च हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के आंखों के सामने, नाक के नीचे और इनकी सम्मति के बाद चुनाव कमीशन के सारे कड़क शिस्त के जो वादे कि हम अच्छी तरह से चुनाव करवाएंगे जिसमें कोई धांधली नहीं होगी, कोई ब्लैक मनी का यूज़ नहीं होगा। चुनाव पंच ने भी शायद आंखें बंद कर दी थी क्योंकि मोदी जी के आगे तो किसका कुछ भी आने वाला नहीं है। और यूपी का चुनाव संपन्न हो गया। पत्रकारों के हवाले से और जनसत्ता बीबीसी के हवाले से मैं कह रहा हूँ, उनकी बातें पढ़ के ही मैं बोल रहा हूँ कि करीबन 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है वोट के बदले नोट। ये भी मोदी जी जानते हैं और मोदी जी कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं अच्छा सुशासन लाऊंगा। देखो कैसा सुशासन आता है। अभी जनता को मेरी एक मैं मैसेज दे रहा हूं कि यूपी में 403 जो विधायक आए उसमें से बीजेपी के जो दागी है 114, समाजवादी पार्टी के दागी है 15, बसपा का दागी है 5, कांग्रेस का 1 है, निर्दलीय का 3 है। इसको हमें, ये विधायक को हमें मैसेज देना है, जनता को मैसेज देना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक बुजुर्ग एमएलए है, नाम है इनका आलम बदी। वो शायद 5वीं बार चुन के आए हैं। न इनके पास कोई कार्यकर इतने ज़्यादा है, न बॉडीगार्ड है, न AK-56 AK-47 वाले कोई उनकी रक्षा करने वाले। वो सुबह में 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 5 से 6 बजे तक जनता की सेवा करते हैं, जनता का काम करते हैं। तो यूपी की जनता इस बार ये सारे एमएलए जो है उनको एक मैसेज दे कि भाई आप चुन के आए हो तो हमारी ओर से आपको धन्यवाद, चुन के आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपको करनी है जनता की सेवा। जैसे चुनाव के पहले आप हमको हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमें वोट दीजिए, ऐसा ही हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि एमएलए जी, विधायक जी, हमारा काम कीजिए। तो आपको हमारा काम करना ही पड़ेगा। आपके जो भी काम धंधे हैं वो छोटे मोटे साइड में करते लो, लेकिन सुबह से शाम तक आपको हमारा ही काम करना है। क्योंकि आप चुन के आए हो तो आपको हर महीना सरकार पैसा देती है, और आप दोबारा अगर नहीं चुन के आओगे तो भी आप जियोगे, तब तक आपको सरकार पैसा देगी, वो हमारा ही पैसा है। तो आपको हमारा काम करना ही पड़ेगा। आप हर एमएलए, हर विधायक को ये दिल खोल के, आँख से आँख मिला के बोलो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे काम लेना हमारी जवाबदारी है। उनको अगर सर पे बिठाओगे और उनको भगवान कहोगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। और इसकी शुभ शुरुआत जो उत्तर प्रदेश में सबसे बाहुबली जिसको लोग बोलते हैं और लोग डरते भी है, ऐसा बोलते हैं कि अगर वो गर्म हो जाते हैं तो वो मगर को हमको रख देते हैं, मगर हमको खा जाता है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मान रहा हूँ। वो राजा भैया से करो। राजा भैया का क्रोध बोलते हैं ज़्यादा है, तो उनके पास ही वहाँ के जो क्षेत्र के हैं मतदार 200, 500, 1000, 5000 एक साथ मिल के जाओ, कि हाथ जोड़ के इनसे अच्छी तरह से बात करो कि राजा भैया जी, हमारे इतने इतने काम हैं, हमको काम करके दो। जितना सरकार से बजट उनको मिले उतना ही। फिर आप बोलो कि हमारा ये सारा काम होना चाहिए, वो तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास होगा तो तुम्हारे पास काम वो करेंगे। उतना हमको
वो बात करनी है और अच्छी तरह से बात करनी है। अगर राजा भैया ये काम करते हैं और दूसरे विधायक ये देख के उनको भी ये काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये यूपी मॉडल पूरे देश में छा जाए। और पूरे देश की जनता के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने एमएलए एमपी से डरो मत। वो हमारे जैसे ही है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख वाले, और सबके दिल में जिगर इतनी ही रहती है। उसको दिल खोल के बात करोगे, आँख में आँख डाल के बात करोगे तो वो भी ठंडे हो जाएंगे। उनके बॉडीगार्ड से मत डरो, वो भी हमारे जैसे ही है, महीना 10-15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले। उनको भी बाल बच्चे पोसने के लिए उनके साथ में खड़ा रहना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पुलिस और पुलिस अफसर, सरकारी अफसर, ये काम में हमें योगदान दो तो अच्छा रहेगा। ये इतनी मेरी मांग है और ये मेरा सजेशन है। अगर जनता ये काम करेगी तो कोई भी सरकार, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी जनता का खराब नहीं करेगा। जनता को उनके पास जाना पड़े और वो अच्छी तरह से काम हमारा करे, ऐसा मेरा मानना है।